सांस्कृतिक गौरव संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल खन्ना के सम्मान में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बोर्ड रूम ग्राउंड फ्लोर में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्री खन्ना का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कपिल खन्ना के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और जनसेवा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में संस्थान समाज में जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सांस्कृतिक गौरव संस्थान का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं। अपने संबोधन में कपिल खन्ना ने सभी सदस्यों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान है। उन्होंने सभी से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। भारतीय मूलभूत संस्कार हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में ध्यान दिलाते हैं। पाश्चात्य जगत और भारतीय संस्कृति और सभ्यता में यही मूलभूत अंतर है। हमारा ये मानना है कि जब हम अपने कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे तो बाकी समाज के जितने भी अधिकार हैं वो अपने आप ही उसमें निहित हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर बच्चों को अपने अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है, माता पिता उसको अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करते हैं। हमारे यहाँ पर माता पिता को भी चिंता नहीं है कि उनके कर्तव्यों के, उनके अधिकारों के बारे में उनको कुछ चिंता करनी है या उसको मांगने की आवश्यकता है। बच्चे उसको अपना मूलभूत कर्तव्य मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। इसी विचारों को इन सब विषयों के द्वारा हम पूरे समाज में पहुंचाएं, सांस्कृतिक गौरव संस्थान का मूल कार्य यही है और इसी को लेकर हमने लगभग 30 वर्ष पूर्व इस संस्थान की स्थापना की। ये संस्थान अपने कार्यों को पिछले 30 वर्षों से बखूबी कर रहा है। समाज को न सिर्फ उनके अधिकारों का अनुपालन करने का ज्ञान दे रहा है और सबके साथ में उसको पूर्ण करवाने के लिए भी कार्यरत है। 300 से अधिक साहित्य पब्लिश हो चुका है संस्थान के द्वारा इन विषयों को पूर्ण करने के लिए। हम आशा करते हैं कि दिल्ली की इकाई इसी दिशा में आगे अनेकानेक कार्य और अति शीघ्र करेगी। और जानकारी भी दी कि माननीय अशोक सिंगल जी शोध संस्थान की बात करें, पूरा विस्तार में हमारे 1997 में श्रद्धेय अशोक सिंगल जी ने इस संस्थान को प्रारंभ किया था और इस संस्थान के द्वारा मूल कार्य दिया गया था कि हम समाज को कर्तव्यों के अनुपालन करने के लिए प्रयासरत करवाएं। उस समय किसी ने इस विषय के बारे में सोचा भी नहीं था। तो ये श्रद्धेय अशोक सिंगल जी का ही दूरदृष्टि थी कि नागरिक कर्तव्यों का अनुपालन हो, इसकी चिंता उन्होंने उस समय की। उसका परिणाम आज हमारे सामने है। एक ऐसा समाज हमारे सामने आ रहा है जो कि अधिकार मांगने के स्थान पर अपने कर्तव्य पूर्ण करने हैं, इस तरफ आगे चल रहा है। आज सर्वप्रथम मेरे बारे में, मेरा नाम वेद प्रकाश है। मेरे पास सांस्कृतिक गौरव संस्थान दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। आज हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री कपिल खन्ना जी, तो बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, भारत के सांस्कृतिक गौरव के उत्थान के लिए असीम प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने जो हमारी दिल्ली प्रदेश की सांस्कृतिक गौरव संस्थान की यूनिट है, उन्होंने अपने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी के अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ रखा था बोर्ड रूम में। तो हमारी आज की संख्या लगभग बहुत सीमित संख्या में मैंने डेलीगेट आमंत्रित किए थे, तो तकरीबन 30 के करीब हमारी डेलीगेट यहाँ उपस्थित थे। सांस्कृतिक गौरव संस्था का गठन 1997 में माननीय अशोक सिंगल जी और भारतेंदु प्रकाश सिंगल जी के प्रयासों से हुआ। लगभग 29 वर्ष पुराना ये संस्थान है, ये संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिक कर्तव्यों का, जो एक हमारा आर्टिकल है 51A, उस पर नागरिक कर्तव्यों के ऊपर काम करना। आज सभी नागरिक कर्तव्यों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन माननीय अशोक सिंगल जी का 30 साल पहले उन्होंने देखा था कि नागरिक कर्तव्य यदि हमारे पूरे होंगे,
समाज हमारा संगठित होगा, सुदृढ़ होगा, सक्षम होगा और सबसे बड़ी बात है अनुशासित होगा। आज सब हम अपेक्षा करते हैं अधिकारों की। अधिकारों से पहले हमारे समाज में प्राचीन काल से कर्तव्यों को निर्वहन करने की परंपरा थी। आपने देखा कि भगवान श्री राम ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो इसी तरीके से समाज में कर्तव्यों के पालन का हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है और आगे भी ये जो सांस्कृतिक गौरव संस्थान है इसी दिशा में काम करने जा रहा है कि संस्कृति का उत्थान कैसे हो, राष्ट्र का गौरव कैसे बढ़े, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार कैसे आए, हमारी संस्कृति का उत्थान कैसा हो, ये इस संस्था का प्रयास है। और बहुत सारी योजनाएं हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हमने गोष्ठियों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करना है। सर, सनातन संस्कृति में कर्तव्यों की प्राथमिकता तो है ही, साथ में हमारे संविधान ने भी 1950 में जब बना तो पहले से ही लिखा था कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जबकि अधिकार 6 हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अधिकारों पे ज्यादा बात होने लगी और कर्तव्यों को सुगौण? बात यह है कि हमारी जो सरकारों ने, देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, सरकारों ने अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं किया, संविधान का सम्मान नहीं किया। आज सरकारें भी ऐसी हैं जो संविधान को सम्मान भी कर रही हैं और जो जैसे राजा यथा प्रजा, जैसे मैंने अभी कहा, तो वैसे ही प्रजा में भी संस्कार गए। तो ये सब हम लोगों में कमियां रही, अब उसकी संशोधन के लिए उसकी प्रयास जारी हैं। और सबसे मैंने जैसे अभी कहा कि सांस्कृतिक गौरव संस्थान का गठन 1997 में आर्टिकल 51 लेके हुआ, जिसमें नागरिक कर्तव्यों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता को समझा गया। मेरा नाम विजय है, मैं सांस्कृतिक गौरव संस्थान से कुछ वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और संस्कृति के गौरव के लिए कार्य करते हैं। तो संस्कृति का संरक्षण करना, उसका गौरव करना हमारा परम ध्येय है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि संस्कृति ही भारतीय राष्ट्र राज्य की अनंत काल के लिए जीवंत आत्मा है और यहीं से संस्कृति के लिए सांस्कृतिक गौरव संस्थान का कार्य शुरू होता है, कार्य प्रारंभ होता है। और जीवन के अंदर मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि देश और राष्ट्र में अंतर यही है, देश सीमाओं से बनता है, संस्कृति समाज से बनता है। कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में रहता नहीं है और हमारी धरती को प्यार करता है, हमारी संस्कृति को प्यार करता है, हमारी संस्कृति को मानता है, वो मेरे राष्ट्र का हिस्सा है, मेरे संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे देश का नागरिक तो है लेकिन मेरे संस्कृति को नहीं मानता, तो वो मेरे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तो संस्कृतियों से देश बनता है, लेकिन देश से संस्कृति कभी नहीं बनती और संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती, वो अंत काल तक चलती है। और देश कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी वो बढ़ता है। ये एक निरंतर सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है।